स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। यहाँ आज अपन अपना जो डाइजेस्टिव टॉपिक चल रहा है अपना, और आज अपन इसमें पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स के। अपना सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। बकल कैविटी से अपने शुरू किया था डाइजेशन को, और उसके बाद अपने टीथ और टंग पढ़े थे। उसके बाद अपन ने ईसोफेगस पढ़ा था। उसके बाद अपने स्टमक पढ़ा था। स्टमक के बाद अपन ने लीवर पढ़ा था, और लीवर के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर पढ़ा था पैनक्रियास। ठीक है। उसके बाद आज थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ अपना, और कुछ डिसऑर्डर बचे हुए हैं। ठीक है। देखो आज अपन पहले तो लार्ज इंटेस्टाइन कर लेते हैं थोड़ा। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कर रहे हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, और वो किसका होता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है। ये बात अपने को कॉमन सेंस के अंदर याद रखनी है। अब देखो इसके अंदर इसका डायग्राम कैसे बनता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ओपनिंग एंडिंग पॉइंट कहाँ ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है ना। दिख रहा है आपको, अच्छे से दिख रहा है इसके अंदर। चलो ठीक है, आगे देखो। ऐसे अपनी क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था ये क्या है, जिस स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट है, ILEUM, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट है। ये दिख रहा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट है। ठीक है। अब ये यहाँ से ओपन होगी, और ये कहाँ ओपन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होती है। यहाँ पे एक मैंने बताया था आपको, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है ऐसे, है ना। यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है, जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है। आपने पढ़ा होगा जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। रियल में अगर देखें तो इसका कुछ, इसके अंदर क्या होता है, कुछ लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये वेस्टिजियल नहीं है अगर अपन माने तो, लेकिन एनसीईआरटी में इसको वेस्टिजियल लिखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल है या नहीं है, तो अपने को क्या करना है, वेस्टिजियल है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसको क्या लिखा हुआ है कि ये क्या है, वेस्टिजियल है। इसके बाद ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग यहाँ हो गई। इसके अंदर ये जहां ओपनिंग हो रही है ना, इसको बोलते हैं सीकम। इधर से लिखती हूँ, इसको बोलते हैं सीकम। ठीक है। अब सीकम के पार्ट मैंने आपको बताए थे, ये सीकम हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन से बताए थे, सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है। और लास्ट में ये क्या था, एनस। तो अभी अपने को ये देखना है, ये क्या है, कोलन है, ये कोलन। तो ये इसमें जो डाइजेस्टेड फूड है वो कैसे मूव करेगा, उसका मूवमेंट ही है ना, डाइजेस्टेड फूड अल्टीमेटली ऐसे जाता है। ठीक है। और यहाँ पे फिर कहाँ पहुंच जाता है, लास्ट में यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको बोल देंगे असेंडिंग कोलोन। इस कोलोन का क्या नाम है, कोलोन के इस पार्ट का नाम है असेंडिंग कोलोन। ठीक है। ये ट्रांसवर्सली है, तो इसका नाम हो गया ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है। और ये जो है, ये कैसा है, डिसेंडिंग है। ये बातें मैंने आपको बताई थी जब मैंने लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू किया था, जब पूरा अपन ने एक डायग्राम स्ट्रक्चर देखा था, उसमें मैंने आपको ये सारे बताए थे। ये वाला जो यहाँ पे ये ऐसी शेप का बन रहा है ना, एस शेप का, इसको बोलते हैं सिग्मोइड। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड बोलते हैं। ठीक है। ये है रेक्टम, रेक्टम जहाँ पे फीकल मैटर कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। और ये है एनस। एनस, एनस के थ्रू क्या होता है, जो फीकल मैटर है वो बाहर, बॉडी से बाहर आउट हो जाता है। ठीक है। ये अपना हो गया एनस। अब देखो यहां पे अपनी क्या थी,
काफी उलझी हुई स्ट्रक्चर थी अपनी, कौन सी थी? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का इतना उलझी हुई स्ट्रक्चर इसको इसलिए बनी है, ये इसलिए है ताकि यहाँ से क्या होता है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है और अब्जॉर्प्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ये इंटेस्टाइनल का एंड पॉइंट है, ये इलियम। इंटेस्टाइन के कितने पार्ट बताए थे मैंने आपको? डोडेनम, इलियम, डोडेनम, जेजुनम और इलियम। डोडेनम कहाँ से शुरू हो रहा था? जो अपना स्टमक खत्म होते ही ये वाला जो पार्ट था, ये कौन सा था? ये डोडेनम था, है ना। उसके बाद जेजुनम और फिर कौन सा आता है? इलियम आता है। तो इलियम ये एंड पार्ट है। इलियम जो है वो कहाँ ओपन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन की सीकम के अंदर ओपन होता है। इतनी बात क्लियर है आपको? कहाँ ओपन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन की सीकम के अंदर ओपन होता है। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, इसका नाम मैंने पूछा है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म इसलिए बोलते हैं कि एक जैसे इंसेक्ट लाइक स्ट्रक्चर है। वर्मी मतलब इंसेक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको वेस्टिजियल है, ये वेस्टिजियल। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, इतना हो गया। इसको बोलेंगे सिगमेंट। कॉलोन लगा लो, कॉलोन, ये भी कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब ये यहाँ पे ये वाला जो मैंने पूछा था ना, इलियम, इलियम कहाँ ओपन होती है? सीकम के अंदर। तो यहाँ एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। तो कोई ये नहीं पूछेगा स्फिंक्टर क्या होता है। स्फिंक्टर मैंने आपको 10 बार बता दिया कम से कम भी। स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। कौन सा? इलियोसिकल स्फिंक्टर। इलियोसिकल स्फिंक्टर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? इलियोसिकल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? इसको नोट करो। एक बात याद रखना, यहां से रिमूवल ऑफ फिकस, रिमूवल ऑफ फिकस, इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। ठीक है, और जो अपन खाना अंदर खाते हैं, जब खाना बगल कैविटी के अंदर जाता है तो उसको बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, और जब आउट जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर आउट करते हैं उसको बोलते हैं इजेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर आपको? अब देखो आप, ये जो सीकम है ना, सीकम, इसको ब्लाइंड सैक भी बोलते हैं। ब्लाइंड सैक, इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लाइंड सैक। दिख रहा है क्या आपको? आ रहा है क्या वीडियो के अंदर? इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे कुछ इस पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड है और यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सॉरी, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होते हैं अपने, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। ये क्या करते हैं? ये बॉडी को विटामिन डी एंड विटामिन के प्रोवाइड कराते हैं। और इसके बदले में ये इनको बॉडी से क्या मिलते हैं? इनको रहने के लिए जगह मिलती है और खाना मिलता है। इसलिए ये कैसा रिलेशन है? सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है कि जो दोनों पार्टनर है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। तो सिम्बायोटिक के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है यहाँ सीकम के अंदर। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? विटामिन डी और के का फॉर्मेशन करते हैं और बॉडी तक पहुंचाते हैं। बदले में बॉडी इनको क्या देती है? खाने के लिए फूड देती है और रहने के लिए जगह देती है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ये अपना हो गया लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। अब कुछ डिसऑर्डर बचे हैं, वो कर लेते हैं, फिर आज का टॉपिक कंप्लीट। इसमें 4 या 5 डिसऑर्डर है और काफी इजी है। तो रिलेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। कल अपन नया रिलेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो डिसऑर्डर दिख रहा है ना, वीडियो के अंदर आ रहा है ना डिसऑर्डर्स। सबसे पहला डिसऑर्डर आप देखो, जैसे जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस एक तरह से अपन पीलिया होता है ना, पीलिया उसको बोलते हैं। देखो बाइल साल्ट मैंने आपको बताए थे, बाइल साल्ट्स है ना। बाइल साल्ट्स कहाँ बने थे? लीवर के अंदर बने थे। तो इसके अंदर क्या होता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन।
एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। ये दो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है, ये मैंने आपको बताई थी ये बात। ये बिल्कुल कैसे है, ये वेस्ट मटेरियल है, यहाँ बनते हैं और ये कहाँ पे रिमूव कर दिए जाते हैं, बॉडी से बाहर आउट कर दिए जाते हैं। तो क्या होता है, ये क्या करते हैं जॉन्डिस में क्या होता है, एक नंबर पे जॉन्डिस में लिखो आप, ये होते हैं डिपोजिशन ऑफ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। मतलब ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है, इनका रिमूवल प्रॉपरली नहीं हो पाता है, इसके जिसकी वजह से क्या होता है, कहाँ पहुंच जाते हैं, या बॉडी में किसी भी जगह पे पहुंच सकते हैं, ठीक, ब्लड के थ्रू कहीं भी जा सकते हैं। अगर इनका रिमूवल प्रॉपरली नहीं होता, जैसे लीवर के अंदर बनते हैं, लीवर से गॉल ब्लैडर के अंदर जाते हैं, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन किए जाते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये कहाँ चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, इनका रिमूवल जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, लेस एंजाइम की वजह से मान लो, या फिर किसी भी जैसे कोई भी एंजाइमेटिक प्रॉब्लम की वजह से ये क्या होता है, ये बाहर रिमूव नहीं हो पाते हैं। बाहर रिमूव नहीं हो पाते, ब्लड के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, बॉडी के अन्य टिश्यूज के जो अदर टिश्यूज हैं उधर पहुंच जाते हैं, तो वहां जाके ये क्या हो जाते हैं, वहां स्टोर होने लगते हैं। और ये येलो कलर के होते हैं, येलोश कलर के होते हैं, जिसकी वजह से अपने नाखून पीले है ना, एक तरह से पीले के अंदर नाखून पीले हो जाते हैं। आंखों में ये व्हाइट व्हाइट कलर का है, इसके यहाँ जमा हो जाते हैं, तो ये आंखों का ये जो कलर है कैसे दिखने लगेगा, पीला दिखने लगेगा। तो वो किसकी वजह से है, डिपोजिशन ऑफ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है। सेकंड होता है इसके अंदर, ये कहाँ होता है, एक तो स्क्लेरा ऑफ आइज, इसको स्क्लेरा बोलते हैं, कहाँ होता है ये, एक तो स्क्लेरा ऑफ आइज, और अपने स्वेट, यहाँ के तक अपना जो पसीना है वो भी पीला होता है। जब जॉन्डिस, जब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं तो जॉन्डिस अपने आप एक्टिव हो जाएगा। जॉन्डिस क्या है, बीमारी का नाम ही तो है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बढ़ने से क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, जिससे ये कहाँ पे शो करेंगे, अपने स्क्लेरा ऑफ आइज या फिर स्वेट, ठीक है। स्किन में येलोइश दिखने लगती है। नेल्स भी कैसे दिखने लगते हैं, येलो कलर के दिखने लगते हैं, ठीक है। जॉन्डिस हो गया कंप्लीट। जॉन्डिस के अंदर क्या है, जो बाइल साल्ट्स है उसके अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन प्रेजेंट है, और ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का डिपोजिशन की वजह से क्या होता है कि बॉडी में अदर टिश्यूज के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाके स्टोर हो जाते हैं। तो स्टोर ये येलो कलर के होते हैं, इसलिए उनका जो टिश्यूज में जहां पहुंचते हैं उनका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड है, इसका रीजन क्या है, जॉन्डिस का रीजन क्या है, फाइटिंग इन लीवर, किसकी वजह से हो रहा है, ये लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है ना, इसकी वजह से हो सकता है, या फिर आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा, टू मच ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। स्प्लीन बताया था ना, स्प्लीन के अंदर क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, और वहां बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनते हैं इसके ब्रेकडाउन से। तो अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होता है तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ऑटोमेटिक बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बढ़ने से कौन सा रोग हो गया, जॉन्डिस, क्लियर है। अब सेकंड देखो, सेकंड है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग आप सभी को पता है, वॉमिटिंग क्या होता है, वॉमिटिंग होता है इजेशन ऑफ फूड, इजेक्शन ऑफ फूड एक सेकेंड, इजेक्शन ऑफ स्टमक फूड, इजेक्शन ऑफ स्टमक फूड आउट थ्रो माउथ। खाना क्या होता है, अपन जो खाना खाता है वो स्टमक के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। और किसी भी समस्या की वजह से, या फिर मान लो बैक्टीरिया वहां पे बहुत ज्यादा थे या फिर कोई और प्रॉब्लम थी, तो स्टमक क्या करता है, उसको रिवर्स पेरिस्टाल्सिस कराता है। भाई अपनी पूरी एलिमेंट्री कैनल के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से खाना पुश होकर नीचे की तरफ जाता है।
लेकिन यहाँ पे स्टमक क्या करेगा, रिवर्स पेरिस्टालसिस कराएगा, मतलब जो खाना फूड जो स्टमक के अंदर आया है वो वापस कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, फिर बकल कैविटी, फेरिंग्स में जाएगा, बकल कैविटी में जाएगा और माउथ के थ्रू बाहर, वोमिटिंग है ना, उल्टी जिसको बोलते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, वो किसको बोलते हैं, वोमिटिंग क्या हो गया, इजेक्शन ऑफ स्टमक फूड आउट थ्रू माउथ, माउथ के थ्रू जो स्टमक तक खाना पहुंच गया वो क्या क्या हो जाता है, वापस बाहर आ जाता है। ठीक है, थर्ड है अपना डायरिया। डायरिया, डायरिया के अंदर क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज्यादा होंगे तो अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा आसानी से, अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण जो वाटर का अब्जॉर्प्शन हो रहा है वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी इंक्रीज, जो फीकल मैटर है उसमें वाटर अब्जॉर्ब नहीं हुआ तो वाटर वहां पे क्या हो जाएगा, वाटर की प्रेजेंस वहां पे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेस अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और क्या होगा, लेस अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, पेरिस्टालसिस बहुत ज्यादा हो रहा है, खाना बिना अब्जॉर्प्शन के ही आगे 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 पुश किया जा रहा है, टू मैनी पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट पेरिस्टालसिस मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से खाना अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, लेस अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, भाई अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो वाटर कहाँ, खाने के साथ ही एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगला है कंजप्शन। कंजप्शन बिल्कुल इसका उल्टा होता है, कंजप्शन के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, कंजप्शन 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 के अंदर क्या होता है, लेस पेरिस्टालसिस, हाँ पेरिस्टालसिस यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, उसके अंदर डायरिया के अंदर ज्यादा हो रहा था, पेरिस्टालसिस ज्यादा हो रहा था जिसकी वजह से खाना जो है बिना अब्जॉर्प्शन के ही आगे जा रहा था, तो यहाँ पे पेरिस्टालसिस हो रहा ही नहीं है तो अब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे वाटर अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा जिसकी वजह से फीकस मैटर जो है वो क्या सा हो जाएगा, फीकस मैटर बिकम हार्ड सच एज स्टोन, है ना, काफी क्या हो जाएगा, काफी हार्ड हो जाएगा फिकस मैटर। ठीक है, वाटर अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, फिकस मैटर के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, क्या इंक्रीज हो जाएगा, वाटर जो है वो कम हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो वाटर अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगला है इंडाइजेशन, लास्ट है, इसके बाद अपना टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, यह है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के अंदर क्या होता है, इंडाइजेशन एक तरह से मतलब किसी चीज का डाइजेशन नहीं हुआ, जो भी अपन ने फूड खाया है उसका डाइजेशन नहीं हुआ, वो किसके अंदर आ गया, इंडाइजेशन के अंदर। इंडाइजेशन किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे लेस एंजाइम, बॉडी के अंदर प्रॉपरली एंजाइम ही नहीं बने जिसकी वजह से हो गया, या फिर टू मच फूड इनटेक, खाना बहुत ज्यादा खा लिया तो बॉडी खाना सिर्फ उतना ही बचाएगी जितना उसके पास एंजाइम है, बाकी जो खाना जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, बिना डाइजेशन के, बिना डाइजेस्ट हुए ही फीकस मैटर्स के थ्रू बाहर। ठीक है, उसको बोलते हैं इंडाइजेशन। और इसमें क्या होता है, ये और किसकी वजह से हो सकता है, ये स्पाइसी फूड की वजह से हो सकता है। ठीक है, एंजाइटी क्या है, कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है माइंड के ऊपर, किसी ने डांट दिया है, किसी ने कुछ बोल दिया या फिर किसी और चीज की कोई भी टेंशन होती है जिसकी वजह से खाना अच्छा नहीं लगता है ना, तो वो क्या हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, एंजाइटी की वजह से भी खाना का डाइजेशन नहीं होता है अच्छे से। ठीक है, इतना क्लियर है। अपने जो डिजीज जो है वो सारे डिजीज कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक बात और आप देख लो, इसके अंदर डिजीज जो है टॉपिक जो है अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है। अब वैसे आपको मैंने बता दिया, ये मैं एक टेबल बना देती हूँ जो एनसीईआरटी में दी हुई है, अब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट
पार्ट्स ऑफ गट। गट के कौन से पार्ट में कौन सी चीज का ऑब्जॉर्प्शन होता है वो। तो गट की शुरुआत कहाँ से होती है? माउथ से। तो माउथ के अंदर तो कुछ ऑब्जॉर्ब होता नहीं है। सबसे पहले लिखो बकल कैविटी, एक नंबर अपना बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी के बाद क्या आता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर कुछ होता नहीं है, ना ऑब्जॉर्प्शन होता है ना डाइजेशन होता है। स्टमक के अंदर होता है फिर स्टमक। स्टमक के बाद फिर कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक के बाद कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ऑब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन अपन ने देखा है कहाँ होता है? मेजॉरिटी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड किस किस का होता है? ग्लूकोज का होता है। और किसका होता है? फ्रक्टोज का होता है। सोडियम आयन का होता है। क्लोराइड आयन का होता है ना। इन्हीं का तो ऑब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। फैटी एसिड्स का होता है। फैटी एसिड्स का होता है। कैसे होता है ये मैंने आपको बताया था। ग्लिसरॉल का होता है। ग्लिसरॉल का भी यही होता है, ठीक है। स्टमक के अंदर किसका होता है? स्टमक के अंदर सिर्फ अल्कोहल का होता है। अल्कोहल, वाटर, है ना, और शुगर। ये कहाँ ऑब्जॉर्ब होते हैं? अपने स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर कौन कौन होता है? अल्कोहल होता है, वाटर होता है और शुगर होता है, ठीक है। बकल कैविटी के अंदर ड्रग्स का ऑब्जॉर्प्शन होता है। ड्रग्स ये है यहाँ पे मेडिसिन, ठीक है। अदर वे मत लेना, ये होते हैं मेडिसिन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन बच गया। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर ऑब्जॉर्ब होता है मैक्सिमम। कुछ ड्रग्स ऑब्जॉर्ब होती हैं। ड्रग्स मतलब यहाँ पे मेडिसिन है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ड्रग्स, वहां पे भी ड्रग्स होगा, यहाँ पे मेडिसिन होते हैं, ड्रग एक तरह से। यहाँ पे वाटर, तो वाटर वहां पे सबसे ज्यादा वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है। इनमें से यहाँ कुछ ऑब्जॉर्ब नहीं होता है, बाकी और एक यहाँ पे ऑब्जॉर्ब होते हैं मिनरल्स। कुछ मिनरल्स का ऑब्जॉर्प्शन होता है। ये टेबल आपको याद होगी आती है आपको अच्छे से, मुझे लगता है ना। कोई जरूरत नहीं थी मुझे इसे बनाने की, आप समझदार बच्चे हो, आपको आती है, ठीक है। तो आज अपना टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया कंप्लीट। कल अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।